बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने 9th न्यूमेरिकल 5वें चैप्टर के फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। आज उससे नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। तो कहा यह जा रहा है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1.62 मीटर पर सेकेंड। द रेडियस ऑफ मून इज़ 1740 किलोमीटर। फाइंड द मास ऑफ मून। कि हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी गई है, रेडियस दिया गया है और हमें कहा गया है कि मून का मास फाइंड करें। तो आइए चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जी तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं कि फार्मूला क्या होगा। ये हमने गिवन डाटा लिख लिया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें गिवन है सवाल में 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ मून गिवन है, आरएम से उसको हमने ज़ाहिर कर दिया है 1740 किलोमीटर। उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया है। तो अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, तो लिखते हैं फार्मूला जी ऑफ एम इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर एम। तो ये फार्मूला लगेगा। हम इस फार्मूले में से मून मास ऑफ मून फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम मास ऑफ मून यानी कि इस एम को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये फार्मूला अरेंज करने के बाद क्या बन जाएगा कि एम एम इज इक्वल जी एम एज इट इज़ रहेगा। ये आर स्क्वायर एम उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई आर स्क्वायर एम, और वो जी जो है उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ प्लेस करते हैं। जी तो जी एम की वैल्यू क्या है 1.62 और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू का तो वो है हमारे पास 1.74 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और इसका था स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास जी की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये वाला स्क्वायर इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.62 मल्टीप्लाई 1.74 का स्क्वायर जब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.02 और 10 की पावर 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 10 की पावर 12 और डिनोमिनेटर में सेम एज इट इज़ 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। अब नेक्स्ट स्टेप में मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि 10 की पावर्स जो है वो इकट्ठी कर लेते हैं और बाकी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.09 और मल्टीप्लाई ये 10 की पावर 12 और नीचे ये 10 की -12 में ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 10 की 12 और डिनोमिनेटर में ये हमारे पास रह जाएगा 6.673। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4.10 की पावर इकट्ठी कर लें सारी तो ये आ जाएगा 4.09 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 और 11 कितनी हो जाएगी 23 और ओवर में क्या आ जाएगा 6.673। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.735 और साथ 10 की पावर कितनी है 23। ये मास ऑफ मून हम फाइंड कर रहे हैं। तो अगर हम साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से देखें तो हमें ये वाला पॉइंट यहाँ चाहिए, तो एक डिजिट पॉइंट इधर मूव होगा तो ये आ जाएगा 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। क्योंकि पॉइंट एक डिजिट इधर मूव हुआ है तो 10 की पावर एक माइनस हो जाएगी तो उससे सब्ट्रैक्ट होकर 10 की पावर कितनी रह जाएगी -12। यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो यही है कि 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22
मैस है तो उसका यूनिट क्या होगा हमारे पास किलोग्राम। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 में हमें कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब हमने वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है और हमें हाइट गिवन है। तो आइए चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो हमें गिवन डाटा में क्या गिवन है, हाइट गिवन है, वो हमने हाइट लिख ली है, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट करके लिख दिया है। और मैस ऑफ अर्थ हम जानते हैं कि वो कितना होता है हमारे पास 6 × 10⁻24 किलोग्राम। और जी ऑफ एच हमने ग्रेविटी जी फाइंड करना है। तो फार्मूला हमें पता है, पिछले न्यूमेरिकल में भी हम इस्तेमाल करते हुए आए हैं कि जी ऑफ एच जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, जी एम पी ओवर आर प्लस एच का स्केयर। तो इसमें फार्मूले में वैल्यूज़ हम प्लेस कर देंगे। तो हमारे पास कैपिटल जी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। और मैस ऑफ अर्थ वो भी हमें पता है कितना है, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10⁻24। और रेडियस जो है वो भी हमें पता है कितना होता है, 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6। और प्लस हाइट जो है वो हमें गिवन है, उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके लिखा, वो कितनी है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻6 और इस सारे का स्केयर। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जी इसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर, अगर हम एक इसके ऊपर इकट्ठी कर लें तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 6.673 मल्टीप्लाई 6। और 10 की पावर को हम अलग से लिख लें तो 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई 10⁻24। और डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही हम उन दोनों टर्म्स को अगर देखें तो जमा कर दें तो 6.4 प्लस 3.6 वो हमारे पास आ जाएगा 10। और मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या होगी 6 और इस सारे का क्या था स्केयर। अब इसको मज़ीद हल करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा 40.03। और मल्टीप्लाई 24 में से 11 चले जाएंगे तो ये हमारे पास कितने रह जाएंगे, 24 में से 11 चले जाएंगे तो हमारे पास 13 रह जाएंगे, यानी कि 10 की पावर 13। और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 2 12, ये 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100। और मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, ये पावर जब ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 40.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 माइनस 10 की पावर 12 ऊपर ले गए तो वो माइनस हो गई। और ओवर में क्या है हमारे पास 100। जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर 1 रह जाएगा तो 40.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और ओवर में क्या है हमारे पास 100। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 10 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40.03 डिवाइडेड बाय 10। इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशन है तो उसका ग्रेविटी है तो उसका यूनिट हमारे पास क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो यही है कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने क्या फाइंड किया है जी ऑफ एच। तो ये है हमारे पास उसका फाइनल आंसर। तो ये चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर 6। जी न्यूमेरिकल नंबर 6 में हमें क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जी टू द अर्थ एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। द रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी
ऑर्बिट इज़ 48700 किलोमीटर, यानी कि हमें रेडियस जो है गिवन है और वैल्यू ऑफ जी जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा में देखिए हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो गिवन है, रेडियस हमें गिवन है वो हमने लिख लिया है, और बाकी कैपिटल जी की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू वो हमें रिमेंबर है तो वो हम इस्तेमाल कर लेंगे, तो साथ लिख लेंगे। तो आइए चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो मेरे पास फार्मूला जो लास्ट न्यूमेरिकल में हमने यूज़ किया वही इसमें भी इस्तेमाल होगा कि जी जो है हमारे पास इक्वल होता है जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वैल्यूज़ प्लेस करते हैं। तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, और मास ऑफ अर्थ वो भी हमें पता है कितना है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, और रेडियस हमें गिवन है वो कितना है, हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है 4.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, और इस सारे का क्या आ जाएगा स्क्वायर। इसको हम उसमें मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ जाएगा 40.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, और नीचे जब हम इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे 4.87 का तो वो हमारे पास आ जाएगा 23.717, और 10 की पावर 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 10 की पावर 40। यानी कि हमने सॉल्व किया, जब इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास आ गया 40.03, इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 23.717। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, जब पावर सारी इकट्ठी कर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 40.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 23.717 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14। इस 10 की पावर 14 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 40.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14, और ओवर में क्या रह चुका है 23.717। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास भी पावर क्या रह जाएगी 10 की -1, क्योंकि आ जाएगा 40.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, और ओवर में 23.717। अब अगर ये नीचे ले आए तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा 40.03 ओवर 23.717 मल्टीप्लाई 10। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 40.03 ओवर ये आ जाएगा 237.17। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के साथ तो वो हमारे पास आ जाएगा जी, कैलकुलेटर सॉल्व करें तो ये आ रहा है जी 0.17 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है, तो उसका यूनिट क्या आ जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो यही है कि जी इज़ इक्वल टू 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही हमारा है रिक्वायर्ड आंसर। ये तो थे आज के हमारे 3 न्यूमेरिकल, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी न्यूमेरिकल में कोई मज़ीद कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे आगे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।